हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारे ये वीडियो नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अतः आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें याद रखने योग्य बातें, महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्राच्य। प्राच्य शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूरोप के पूर्व में स्थित हैं। दूसरा है पूंजी। यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। समाजवादी, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योगों पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होता है, समाजवाद कहलाता है। स्पिनिंग जेनी, इसका मतलब क्या है? यह एक सूत काटने की मशीन है जो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। स्टेपल, एक व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या उसे छांटता है, उसे स्टेपल कहा जाता है। फुलर्ज, फुलर्ज क्या है? चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना, समेटता। कार्डिंग, कार्डिंग वह प्रक्रिया जिससे कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। फ्लाई शटल, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है भारत में सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगी। ये याद रखना है, भारत में सबसे पहली जूट मिल कहाँ लगी? कलकत्ता में। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। और भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। विदेशियों का भारत में आने का क्रम है PDEF। पी से पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी आए थे। लेकिन सबसे बाद में भारत से गए थे पुर्तगाली। आए सबसे पहले थे लेकिन गए सबसे बाद में थे। नए आविष्कार और उनके आविष्कारक, सबसे पहला है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। भाप इंजन का आविष्कार किया था न्यू कॉमन और जेम्स वॉट ने। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव ने। दोस्तों, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 19वीं सदी में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था। अगला है कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो इंग्लैंड में खुले थे 1730 के दशक में। तीसरा क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? तो गुमास्ता कहा जाता था जो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर होते थे, के ऊपर जो सुपरवाइजर होते थे उनको गुमास्ता कहा जाता था।
चौथा क्वेश्चन है नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो नए उपभोक्ता तैयार करने का तरीका है विज्ञापन। विज्ञापनों के द्वारा नए उपभोक्ता तैयार किए जाते हैं। पांचवा है औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग धंधे कौन से थे? इंग्लैंड के मुख्य उद्योग धंधे औद्योगिकरण के पहले चरण में, तो इसका आंसर है कपास और धातु उद्योग। इंग्लैंड में सबसे पहले कपास और धातु का उद्योग लगाए गए थे। छठा क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? जैसे कि हमने नए आविष्कारों में अभी पढ़ा था, स्पिनिंग जेनी एक कताई करने की मशीन थी, तो इसने कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की, यानी कताई तेजी से की जाने लगी। सातवां क्वेश्चन है यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? तो इसका आंसर है चाय और कॉफी के रोपण में। आठवां है संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताइए। किस वजह से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर विश्व व्यापार का विस्तार होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। दूसरा, विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना होने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। 9वां है क्वेश्चन शहरी उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? इसका आंसर है वो सौदागर किसानों को ऋण देते थे। 10वां क्वेश्चन है उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसका आंसर है सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना, क्योंकि सस्ते मानव उपलब्ध थे श्रम करने के लिए, काम करने के लिए, इसलिए उद्योगपति मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। 11वां क्वेश्चन है ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है सूती उद्योग और स्टील उद्योग। दोस्तों अब आते हैं 3 और 5 अंक वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? इसका आंसर है मैनचेस्टर के आगमन से क्या क्या समस्याएं भारतीयों के सामने? भारत के कपड़ा निर्यात में कमी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव बना, कम लागत और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे, और अच्छी कपास नहीं का ना मिलना, ये समस्या आई। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? इसका आंसर है नंबर 1, अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियां स्थापित की गईं, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के लिए, और नए मजदूर काम पर लगा दिए गए और काम करने का समय बढ़ा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है 1930 की महामंदी के कारण लिखो। तो इसके मुख्य कारण नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटा, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपीय देशों के लिए कर्जे बंद कर दिए गए, कृषि में अति उत्पादन, उद्योगों में मशीनीकरण, ये महामंदी के कारण थे। नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? तो इसका आंसर है नंबर 1, शहरों में उत्पादकों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे, कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे। 5वां क्वेश्चन है नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? इसके मुख्य कारण हैं नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, प्रौद्योगिकीय बदलाव की गति धीमी थी, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था और प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी।
और 5वां है उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था, इसलिए नया उद्योग जो है परंपरागत उद्योगों का जगह नहीं ले सका। 6ठा क्वेश्चन है भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था? इसका आंसर है, इसके कारण है नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। बाद में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने लगा था। 7वां क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था? इसके कारण है क्योंकि वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सकें और वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। 8वां है जॉबर कौन थे? नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी? तो इसका आंसर है जॉबर। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था। मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद देता था। जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा। अगला क्वेश्चन है 9, ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया? इसका आंसर है उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों और मैगजीन का प्रयोग किया। लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी और विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी इसकी वजह से। दसवां क्वेश्चन है बाजार से श्रम की बहुतायत से श्रमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर है नंबर 1, शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिनके सगे संबंधी शहरों में पहले से ही कार्यरत थे उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल सकती थी और जिनका शहरों में कोई नहीं था वे हफ्तों भर प्रतीक्षा करते थे तथा पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात गुजारते थे। और 11वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को क्यों अधिक पसंद करते थे? इसका आंसर है ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे और बाजार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकार वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो हस्तकौशल पर ही निर्भर थी। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।